Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the innate immunity. इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जैसे कि अपन ने देखा था कि इम्यूनिटी क्या थी, एक रेजिस्टेंस था, है ना। आप बोल सकते हो कि रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों को रोकने की क्षमता, पैथोजन को रोकने की क्षमता को बोला था इम्यूनिटी। और दो टाइप की थी। इनेट का मतलब ऐसा था कि जो बाय बर्थ है, आपका कोई रोल कॉल नहीं है, पैदा होती हुई आपको मिल गई। लेकिन जो एक्वायर्ड है, यहाँ बड़ी एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो ठीक है कि इम्यूनिटी है, मतलब पैथोजन से ये भी लड़ेगी, वायरस से लड़ेगी, बैक्टीरिया से, बट ये आपको खुद कमानी होगी, एक्वायर करनी होगी। मतलब आप जितना ज़्यादा डिसीज़ से अफेक्ट होगे, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनती जाएगी, है ना। सीधा सीधा मतलब है एंटीबॉडीज़ का बनना। तो आगे देखते हैं, तो ये भी क्या होगी, इट इज़ द रेसिस्टेंस, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया, डेवलप इन द बॉडी, आपकी बॉडी में डेवलप होगा अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी। यहाँ देखो वर्ड है स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो आप किसी बैक्टीरिया से अफेक्ट हुए, ठीक है, तो आपकी बॉडी में अब वो इम्यूनिटी सिर्फ किसके अगेंस्ट बनेगी, बैक्टीरिया के, या फिर किसके अगेंस्ट बनेगी, वायरस के, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो वर्ड लिखा है वैक्सीन। अब सब बोलोगे कि यार वैक्सीन के अगेंस्ट हमारी एंटी इम्यूनिटी कैसे बन रही, वैक्सीन तो खुद हमें रोगों से बचाती है। तो एक्चुअल में वैसे तो हम वैक्सीन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा आप लोग को बताऊँ ना कि वैक्सीन बनती कैसे है, तो वैक्सीन ना खुद क्या होता है कि इस वैक्सीन में, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी थी, तो कोरोना की वैक्सीन में एक्चुअली कोरोना वायरस ही होता है, लेकिन ये वायरस किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव, मरा नहीं, डेथ नहीं बोल रहा मैं, इनएक्टिव। इनएक्टिव का क्या मतलब है कि वायरस आपकी बॉडी में जाएगा बट इनएक्टिव रहता है, डिसीज कॉज नहीं करता। अब देखो आपका अगर यहाँ पर ये जो कोरोना वायरस था वो इनएक्टिव है, डिसीज तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि है तो वो वायरस ही और फॉरेन बॉडी, तो हमारी बॉडी का एक ही काम है कि इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेना। एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ का सीधा मतलब है कि जो वायरस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो। तो अब क्या हुआ कि ये तो इनएक्टिव था, लेकिन ये जो आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, ये बन गई है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अब वो चाहे इनएक्टिव हो, भाई कोई भी एक इंसान है, सो रहा जग रहा, एंटीबॉडीज़ अगर इंसान के खिलाफ बनी है तो किसी को भी वो तो किल करेंगे, है ना, कोई भी इंसान हो। सेम ऐसे यहाँ पर अब ये कोरोना वायरस तो इनएक्टिव था, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हैं। अब अगर किसी भी कंडीशन में आपकी बॉडी में अगर कौन सा कोरोना वायरस आ गया एक्टिव है जो कि, तब भी एंटीबॉडीज़ उसे किल कर देंगी, क्योंकि वायरस तो वही है ना। तो ऐसे करके आप वैक्सीन का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना वैक्सीन को, तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा किसके अगेंस्ट हो सकती है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू। देखो यहाँ पर क्या है, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। इसका क्या मतलब है कि आपने देखो ना कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, मतलब कोई लिवर डोनेशन कर रहा, कोई अपनी किडनी डोनेशन कर रहा। तो आप कभी भी देखना कि ऐसी चीज़ों में ना हमेशा ब्लड ग्रुप देखते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं भाई, सीधा किसी का भी किसी में डाल दें, ऐसा नहीं होता। रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी है ना, इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बना लेती है, इन्हें भी किल करने लगती है। मतलब अगर आप किसी को भी किडनी किसी के में भी डाल दोगे ना, तो आपकी बॉडी उस किडनी को किल करने लगेगी। इसीलिए हमेशा मिलाया जाता है ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप मिल जाता है तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं, फिर आपकी बॉडी इस ऑर्गन को किल नहीं करती। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अब आप बोलोगे ये तो फालतू में है सर कि ट्रांसपेरेंट टिश्यू को किल कर रही है हमारी बॉडी, ऐसे में तो ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जो वो ट्रांसपेरेंट टिश्यू है वो भी तो फॉरेन पार्टिकल्स ही है। अगर मान लो कि वो इसके खिलाफ डिफेंस नहीं बना रही है ना, मतलब आप किसी का भी ऑर्गन किसी में भी डाल दो, फिर तो वो बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ भी नहीं बनाएगी, क्योंकि ये भी फॉरेन बॉडीज़ हैं, और फिर तो ये आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ही कर देंगे, मतलब डेथ ही डेथ हो रही है लोगों की। दैट्स वाई इस इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम और आगे देखेंगे ना, तो अब ये चीज़ें और आगे क्लियर होंगी, जब हम इम्यूनाइजेशन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी, तो यहाँ पर है हमारा नोट करने वाली एक चीज़ कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक क्यों, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दवाई लगाई है, वैक्सीन लगी है आपको, तो आपको सिर्फ कोरोना वायरस से ही प्रोटेक्शन है। अब ऐसा नहीं कि आपको कोरोना की लगी है और आप किसी से भी आप सोचो कि यार हम पोलियो की वैक्सीन ना लगवाएं, हम और कोई वैक्सीन ना लगवाएं, हम तो अमर हो गए, तो ऐसा नहीं होता। अब आपको कोरोना वायरस नहीं होगा,
अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो, है ना, कि अगर आपकी प्रॉपर, बाकी के वायरस आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ प्रोटेक्शन किससे है? कोरोना वायरस से। दैट्स वाई स्पेसिफिक। अगर आपने किसी और वायरस की वैक्सीन लगाई है तो उससे, जैसे पोलियो की आती है ना 2 बूंद जिंदगी की, तो अब आपने पोलियो की वैक्सीन लगाई, तो ऐसे नहीं कि अब आपको यहाँ लगाई है वैक्सीन पोलियो की और कोरोना वायरस से आप गले मिल रहे कि आ जा भाई आ जा, वो तो आ जाएगा, फिर आप नहीं रहोगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि इसे हमने बोला स्पेसिफिक इम्यूनिटी। आगे देखें तो ये जो इम्यूनिटी है ना, ये कौन हमें देता है? दैट इज़ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अपन ने देखा था ना वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है, और ये लिम्फोसाइट होती हैं 2 टाइप की, एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए। याद कैसे रखना है? टीसी होता है ना, तो टी लिम्फोसाइट सेल्यूलर इम्यूनिटी। देखो इसे सेल्यूलर क्यों बोलेंगे? ये भी एक्वायर्ड ही होगी, हमें बाय बर्थ नहीं मिलती, बॉडी खुद से कमाती है या प्रिपेयर करती है, लेकिन ये हमें मिलती है पर्टिकुलरली सेल से, है ना, तो हमने बोला सेल्यूलर। और हमारी जो बी लिम्फोसाइट है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। ह्यूमोरल का अगर आप लैटिन में मीनिंग देखो ना तो होता है फ्लूइड। अब क्या होता है कि मान लो हमारी बॉडी में कोई भी एक डिसीज़ हुआ, या फिर यही जो हमने वैक्सीन दी थी ना, कि हमने वैक्सीन ट्रांसपेरेंट की, कोई भी वायरस आया आपके अंदर, मान लो यही कोरोना वायरस है ना, कोई सही वायरस, अब आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी इसको पता चला लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ बनाएंगी किसके अगेंस्ट? इस कोरोना वायरस के। लेकिन अभी ये जो आपकी लिम्फोसाइट है ना, चाहे बी हो टी हो, ये सारी प्रेजेंट होती है। देखो पहले अपन इसी को डिस्कस कर लें। हमारी जो लिम्फोसाइट है वो बनती है बोन मैरो से। अपन ने देखा था ना लिम्फोइड स्टेम सेल, जो कि लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल को ओरिजिन दे रही थी। तो फॉर्मेशन सबका होगा बोन मैरो में। फिर क्या होता है? बोन मैरो से बनने के बाद ये जाती हैं सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, और उसके बाद इसमें क्या होगा कि बनी तो यहाँ से, लेकिन इसके बाद ये पहुँच जाती हैं थायमस में। और कुछ अब हमारी लिम्फोसाइट थायमस में मैच्योर होती हैं, तो उन्हें हमने बोला टी लिम्फोसाइट, है ना, टी फॉर थायमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। और कुछ लिम्फोसाइट हमारे बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। पहले तो ऐसे इनका क्लासिफिकेशन हुआ। अब देखो हमारी बी लिम्फोसाइट है बोन मैरो में, और इन्हें बनाई एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ क्योंकि इसी सर्कुलेशन में जाती हैं, ब्लड में रिलीज़ होंगी, लिम्फ नोड में रिलीज़ होंगी, है ना, मतलब लिम्फ होता है, लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है जो बॉडी में बहता है। तो क्योंकि अब एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में है, लिम्फ नोड्स में है, और इसी फ्लूइड के थ्रू हमें मिल रही है डिफेंस, और फिर ये जो ह्यूमरल है ना, इसका मतलब होता है फ्लूइड। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये इम्यूनिटी हमें फ्लूइड से मिल रही है, तो हमने बोल दिया इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसके अलावा इन बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट या फिर वैक्सीन, हम सारी चीज़ों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।